हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम शुरुआत करेंगे टाइप पॉजिटिव से। तो सबसे पहले जनरली हम सीखते आ रहे हैं, टाइप सीखते आ रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर सीखते आ रहे हैं, नेक्स्ट रूल सीखते आ रहे हैं, नेक्स्ट पहचान सीखते आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखते आ रहे हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन सीखते आ रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन सीखते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे रूल। तो रूल में हम यहाँ पे सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन के साथ में वाज का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट बहुवचन है। अब बहुवचन सब्जेक्ट कौन सा हो गया है? फॉर एग्जांपल के लिए यू, दे, बी या एनी ग्रुप, तो वो क्या है? बहुवचन है। और बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है एंड यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है मेन वर्ब में एंड यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे पहचान। तो पहचान में हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है जो उसके अंत में, जो हिंदी में लिखा हुआ है, जिसके अंत में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखेंगे वह जा रहा था। ये क्या हो गया? एकदम सिंपल वाक्य, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है हिंदी में। इसे और हमें डिफिकल्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वह स्कूल जा रहा था। अब हमें और डिफिकल्ट करना है तो हम लिख देंगे वह सुबह स्कूल जा रहा था। और इसे डिफिकल्ट करना है तो हम लिख देंगे वह सुबह स्कूल में प्रार्थना करने जा रहा था। और कठिन करना है तो हम यहाँ पे इसे बोल देंगे वह सुबह स्कूल में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहा था। तो ये क्या हो जाएंगे इसके, यानी कि लेवल हो जाएंगे सिंपल, डिफिकल्ट मतलब हार्ड और सबसे मतलब जो कठिन होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे वह जा रहा था, सिंपल सीखेंगे, शुरुआत करेंगे। तो इसका बनेगा ही वाज गोइंग। अब हम क्या करेंगे? इसे, इसके जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ही वाज गोइंग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी वाज गोइंग। नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे आलोक वाज गोइंग। अब हमें क्या करना है? बहुवचन सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया है दे। तो दे के साथ क्या है? बहुवचन, और बहुवचन के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। इस आईएनजी को हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं दे वर गोइंग। दे की जगह पे अब हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बी वर गोइंग। नेक्स्ट बोल सकते हैं आई वर गोइंग। तो ये सारे क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम क्या करेंगे? और यानी कि कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हिंदी में और उन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से एक बार जो लिखा हुआ है इसे हटाएंगे। तो हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पे वह है कक्षा में पढ़ रहा था। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस बना हुआ है वह कक्षा में पढ़ रहा था। दूसरा हम लिखेंगे वे कक्षा में पढ़ रहे थे।
नेक्स्ट लिखेंगे हम कक्षा में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखेंगे तुम कक्षा में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखेंगे वह, वे, हम, तुम, मैं कक्षा में पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। हाँ निकल हाँ क्या नहीं जाए। आ रहा। तो ये लिखे हुए वाक्य का एग्जाम्पल है, सेंटेंस है हिंदी में। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक बार। तो हम इसे लिखेंगे वह है कि, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। नेक्स्ट ही के साथ में एक वचन वाज का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ही वाज। मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, ही वाज रीड। और मैन वर्ब में किसका प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म का। तो ही वाज रीडिंग, और कहां पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इन द क्लास। तो यहां पे हो जाएगा इन द क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वे कक्षा में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट दे के साथ में बर, दे बर रीड, और मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे हम कक्षा में पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे बी के साथ में बर का प्रयोग होता है, बी बर पढ़ना की रीड, बी बर रीड प्लस आईएनजी फॉर्म, बी बर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे तुम कक्षा में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट यू के साथ में यू बर पढ़ना के लिखेंगे रीड, यू बर रीड प्लस आईएनजी फॉर्म, यू बर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास। नेक्स्ट मैं कक्षा में पढ़ रहा था। तो इसका हम यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्जन करेंगे, आई के साथ में बर का प्रयोग होता है, आई बर रीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग आईएनजी फॉर्म, आई बर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे पहला यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप पॉजिटिव का, वह कक्षा में पढ़ रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वाज रीडिंग इन द क्लास। सेकेंड है वे कक्षा में पढ़ रहे थे, तो इसका है दे वर रीडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम कक्षा में पढ़ रहे थे, तो इसका है यहाँ पे बी वर रीडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे तुम कक्षा में पढ़ रहे थे, तो इसका है यू वर रीडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैं कक्षा में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे है आई वर रीडिंग इन द क्लास। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, किसके, पॉजिटिव के हैं। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे इंग्लिश में, ही वाज रीडिंग इन द क्लास, दे वर रीडिंग इन द क्लास, बी वर रीडिंग इन द क्लास, यू वर रीडिंग इन द क्लास, नेक्स्ट है आई वर रीडिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही, नेक्स्ट क्या है ही, नेक्स्ट दे, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट यू, नेक्स्ट आई, क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम यही हम समझाना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में किसको चेंज किया है, सब्जेक्ट को चेंज किया है। तो
अभी हम क्या करें, सब्जेक्ट को चेंज किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेम रहेगा और यहाँ पे जो वर्ब होगी यानी कि जो मेन वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे और सेंटेंस हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वह अंग्रेजी लिख रहा था। दूसरा है, अब हम क्या चेंज करेंगे, वर्ब चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सेम रखेंगे, तो यहाँ पे वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है वह अंग्रेजी सुन रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है वह अंग्रेजी लिख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, बोल रहा था। वह अंग्रेजी बोल रहा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट सभी में क्या है, सिमिलर है। सब्जेक्ट सभी में क्या है, सिमिलर है, मतलब सेम है, मतलब कि एक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट में क्या है, लिखना, सेकंड में क्या है, पढ़ना, थर्ड में क्या है, सुनना, और फोर्थ में क्या है, यहाँ पे बोलना। तो हम इसे हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो लिखेंगे ही के साथ में बाज, एक वचन है तो एक वचन के साथ में बाज का प्रयोग होता है, तो होगा ही बाज। यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब राइट, ही वाज राइट, आईएनजी फॉर्म, ही वाज राइटिंग, और क्या लिख रहा है, अंग्रेजी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश, ही वाज राइटिंग इंग्लिश। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, ही वाज, मेन वर्ब क्या है, रीड, और मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे ही के साथ में बाज, तो ही बाज सुन रहा था, ही बाज लिसन, LISTEN, लिसन, आईएनजी फॉर्म, ही बाज लिसनिंग इंग्लिश, ENG LISH, तो ये हो जाएगा ही वाज लिसनिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ही वाज, बोलना की क्या होता है, स्पीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वाज स्पीक, आईएनजी फॉर्म, ही वाज स्पीकिंग, क्या बोल रहा था, अंग्रेजी इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस टेंस, टाइप पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो एक बार हम हिंदी में बोलेंगे और इसी को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हिंदी का इंग्लिश फॉर्मेशन करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश फॉर्मेशन सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश फॉर्मेशन सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश
फॉर्मेशन सीखेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्ट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वह अंग्रेजी लिख रहा था, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज राइटिंग इंग्लिश। दूसरा यहाँ पे है वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो इसे बोलेंगे ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट बोलेंगे वह अंग्रेजी सुन रहा था, तो इसे बोलेंगे ही वॉज लिसनिंग इंग्लिश। नेक्स्ट बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो बोलेंगे ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये क्या है, आर एग्जाम्पल है किसके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप पॉजिटिव के। तो ये सारे क्या है, टाइप पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने आज डिटेल में सीखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइप पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने सीखा है इसका टाइप पॉजिटिव। सेकंड सीखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने सीखा है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने सीखा है रूल। रूल में एक वचन के साथ में इसका प्रयोग, वाज का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग होता है, और मैन वर्ब में फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, रूल्स हैं। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे एग्जाम्पल के बारे में सीखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वह अंग्रेजी लिख रहा था, तो ये हिंदी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा ही वॉज राइटिंग इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे निगेटिव के बारे में। थैंक यू टू ऑल।